नमस्कार दोस्तों। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच की इस समरी में जानेंगे कि कामयाब लोग कैसे सोचते हैं और कैसे एक्शन लेते हैं। हम सीखेंगे कि कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच क्या फर्क होता है, क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में सफल हो जाते हैं जबकि कुछ लोग नहीं हो पाते। और ये भी समझेंगे कि कैसे आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह सोचकर खुद को कामयाबी की ओर ले जा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच की ये बुक समरी उन लोगों के लिए है जो सक्सेसफुल माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, जो खुद पर सेल्फ बिलीफ रखना सीखना चाहते हैं और जो किसी कारणवश अब तक अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाए हैं। कुछ बड़ा पाने के लिए आपके अंदर एक स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए। हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग उसे पा पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? असल में सक्सेसफुल लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की भूख बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने गोल को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कर्नल सैंडर्स का। रिटायर होने के बाद वो अपनी चिकन रेसिपी लेकर घर घर गए ऑर्डर मांगने के लिए। करीब 1000 बार ना सुनने के बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला और यहीं से केएफसी नाम की एक फेमस फूड चेन की शुरुआत हुई जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। यानी कामयाब लोगों में जीतने की चाहत हारने के डर से कहीं ज्यादा होती है। वो 100 बार ठुकराए जाने के बाद भी अपने सपनों के पीछे भागते हैं, इसीलिए वो कामयाब हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर उस ख्वाहिश की आग जलानी होगी। अपने गोल को पाने के लिए आपको खुद ही रोड मैप बनाना होगा। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। इसलिए सबसे पहले ये तय करो कि आपको कहाँ जाना है, आपको कितनी दूर तक जाना है। अगर आपका सपना है कि आप एक फेमस ऑथर बने, तो सोचिए कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखनी है और फिर तय करिए कि आपको कब से कब तक वो मंजिल हासिल करनी है। अगर आपने बस ये सोच लिया है कि आपको कुछ करना है, लेकिन ये नहीं सोचा कि कब तक करना है, तो इसका मतलब है कि आप उसे बाद में करने के लिए डिले कर रहे हैं और यही आदत आपको आपकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचने देगी। आखिर में आपको ये तय करना होगा कि आप किस तरह से अपनी गोल तक पहुंचेंगे। हर एक स्टेप को अच्छे से लिखिए और सोचिए कि कब आपको क्या करना है। ये काम आप जितना डिटेल में फैलाकर करेंगे उतना बेहतर होगा। जब आपको अपना पूरा प्लान मिल जाए तो इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू कर दीजिए और जब वह पूरा प्लान बन जाए तो उसे कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए और दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। ऐसा करने से आप अपने काम पर नजर रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। सेल्फ बिलीफ यानी खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर आप इतिहास उठाकर किसी भी कामयाब इंसान की कहानी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक कामयाब व्यक्ति खुद पर भरोसा करता था। बिना सेल्फ बिलीफ के किसी ने भी ग्रेटनेस हासिल नहीं की। वे जानते थे कि वे जो कर रहे हैं उसे एक दिन जरूर कर लेंगे और वे तब तक नहीं रुकते थे जब तक वे उसे हासिल नहीं कर लेते थे। उदाहरण के लिए थॉमस अल्वा एडिसन को ही देख लीजिए। बल्ब बनाने में 10,000 बार नाकामयाब होने के बाद भी उनका खुद पर विश्वास नहीं डगमगाया। वे फिर भी कोशिश करते रहे और अंत में इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। सेल्फ बिलीफ में बहुत ताकत होती है, यह आपको कुछ भी करवा सकती है। तो अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा कीजिए। अपने बारे में खुद से अच्छी बातें कहकर आप अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं। हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते रहें कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप वाकई उस काम को करने के कैपेबल हो जाएंगे। खुद से इस तरह बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशन में हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिन्हें करने से हम खुद को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन किसी वजह से जब हम वह काम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो बार बार उस बात को खुद से कहने पर एक समय आता है जब हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और हम उस काम को करने के काबिल हो जाते हैं। ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं और हर वह काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं लेकिन खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं,
तो ये तरीका सिर्फ आपके लिए ही बना है। सक्सेस पाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ज्ञान। जब आपके पास नॉलेज होता है तो कई मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। कामयाब लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। जितना ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे उतने ही ज्यादा आप सक्सेस के करीब पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो आप वहीं रुक जाएंगे और कामयाबी आपसे दूर होती चली जाएगी। जानकारी हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी डिग्री की। आप बिना स्कूल जाए भी ढेर सारी जानकारी पा सकते हैं और कामयाब बन सकते हैं। इसके लिए अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़िए, सेमिनार में जाइए या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर की बातें बस रट लें। असल में नॉलेज का मतलब है वो एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग, जिसे सही वक्त पर यूज किया जा सके ताकि आप खुद को आगे बढ़ा सकें। साथ ही ये भी जरूरी है कि आप एक्सपर्ट से कनेक्टेड रहें, ताकि जब आपको किसी टॉपिक पर जानना हो तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकें। बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत से एक्सपर्ट्स होते हैं जिनसे सलाह ली जा सकती है और आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। आपकी इमेजिनेशन पावर ही आपकी सबसे बड़ी काबिलियत है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब ये है कि आप कितना इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनेशन एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज में और आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। इमेजिनेशन दो तरह की होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, इसमें हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। इसका इस्तेमाल बड़े इन्वेस्टर्स ने और कई ब्रेक थ्रू चीजों को बनाने में किया है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसमें हम पुराने आइडियाज को मिलाकर एक नया आइडिया बनाते हैं, जैसे कि सोनी ने MP3 प्लेयर इसी इमेजिनेशन की मदद से बनाया था। सनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया जिसे कोई भी म्यूजिक सुनने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, और यहीं से वॉकमैन का जन्म हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन पावर बनी रहे तो आपको समय समय पर कल्पना करते रहना होगा। जितनी ज्यादा आप कल्पना करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी कल्पना करने की क्षमता ग्रो करेगी, और यही हैबिट आपको समय के साथ और भी ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ साथ अपनी वीकनेसेस पर भी ध्यान देना जरूरी है। हम में से बहुत से लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारे अंदर भी कई ऐसी कमियां हैं जिन्हें इम्प्रूव करके हम खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, और यही बात कई बार हमें सक्सेस से दूर रखती है। इसके लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। खुद को जानने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप खुद से कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्या मैंने अपने इस साल के गोल को अचीव किया? क्या मैं इस साल और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता था? क्या मैं बेटर डिसीजंस ले सकता था? ऐसे क्वेश्चंस आपको यह रियलाइजेशन देंगे कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि आप खुद को कैसे और बेटर बना सकते हैं। हम सब में कुछ हैबिट्स पहले से मौजूद होती हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आलस करना, आज का काम कल पर टालना और वो ना करना जो करना चाहिए। इससे बचने के लिए हमेशा अपने साथ एक टू डू लिस्ट रखिए। उसमें वे सारे टास्क्स लिखिए जो आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप उन्हें टाइम पर पूरा नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि अब वक्त आ गया है ये समझने का कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। जब आप खुद को अच्छे से जान लें तो आप चाहें तो किसी ऐसे इंसान से भी फीडबैक ले सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो, जैसे कोई क्लोज फ्रेंड। आप दोनों एक दूसरे की कमियां और स्ट्रेंथ्स डिस्कस करके खुद को पहले से बेटर बना सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है। हमारा कॉन्शियस माइंड गुड और बैड में फर्क करना जानता है। ये डिसाइड कर सकता है कि क्या पास रखना है और क्या रिमूव करना है। लेकिन हमारे सब कॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा नहीं होता। वो अच्छी और बुरी दोनों ही बातें स्टोर कर लेता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीजों से दूर रखें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह की जानकारी को खुद में समेट लेता है, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ वैसा ही बनता है। अगर आप 2 महीने तक बदजुबान लोगों के साथ रहेंगे तो ना चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां निकलने लगेंगी। नाकामयाब लोगों के साथ रहने और उनकी बातें सुनने से आप समय के साथ वैसे ही बन जाते हैं।
संगत का असर आपको बचने नहीं देगा। बुरी संगत से आपकी आदतें बुरी हो जाएंगी, जिससे आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो, तो हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को अच्छी बातों से भर सकते हैं और अपने व्यवहार को भी वैसे ही बना सकते हैं और इस तरह से कामयाब हो सकते हैं। कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खूबी उनकी इच्छा शक्ति होती है। बहुत सारे लोग अपने लिए किए गए फैसलों पर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। यही वे लोग हैं जो नाकामयाब होते हैं। वे मुश्किल वक्त में अपने फैसलों को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो लंबे समय तक उनके लिए फायदेमंद नहीं होता। अगर आप अपनी कही हुई बात पर नहीं टिकते, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। लोग हमेशा आपसे वही कहेंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों की बातों को नजरअंदाज करना ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करते रहेंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि इस तरह के लोगों की बातों से आपकी सफलता के प्रति दूरियां कम होती है, तो आप अपने एम गोल के बारे में किसी को मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उन्हीं को बताइए जो आपके लिए बहुत खास है, यानी आपकी टीम के मेंबर। कामयाबी की रेस में सिर्फ जिद्दी लोग ही जीतते हैं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, तो उसमें मुश्किलें आती हैं। बहुत से लोग इन मुश्किलों का सामना नहीं करते और उनसे भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा। लेकिन समय के साथ या तो ये मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, या ये ब्याज के साथ इन पर गिर जाती हैं। कामयाब लोग ये बात अच्छे से जानते हैं। वे जब भी किसी मंजिल को पाने के लिए निकलते हैं, तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको किसी भी काम को छोड़ना बंद करना होगा। आपको लगे रहना सीखना होगा। इसके लिए आप 4 आदतों को अपनाएं। किसी मंजिल को हासिल करने के लिए यह गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखें। उनके साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए, जो आपके हौसले को कमजोर करते हैं। इन आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह बैठा लीजिए कि इनको खुद से दूर करना आपके लिए असंभव हो जाए। तभी आप कुछ करने की जिद पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको अपने वैसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपकी तरह सोचते हो। टीम में काम करने के अपने फायदे हैं, लेकिन ये फायदे अकेले काम करने के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो इसलिए खुद के लिए एक टीम बनाइए। आपकी मंजिल जितनी बड़ी होगी, उसकी प्लानिंग भी उतनी ही बड़ी होगी। उस प्लान पर काम करना उतना ही मुश्किल होगा और मेहनत से काम करने पर जो कामयाबी हासिल होगी, वह उतनी ही शानदार होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए एक टीम बनाएं। अपनी टीम में उन लोगों को लीजिए जो एक मंजिल को हासिल करने के लिए काम करें। जब कुछ लोगों के टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन एक साथ मिल जाते हैं, तो एक ऐसी कामयाबी हासिल होती है जो एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता था। इस टीम में बुद्धिमान लोगों का होना बहुत जरूरी है। उनके बीच के संबंध अच्छे होना और भी जरूरी है। इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी टीम में लीजिए जो टीम में काम करने के बारे में अच्छे से जानते हो। तो आप जिनके साथ काम करने वाले हैं, उनका चुनाव सोच समझ कर कीजिए। हम सभी लोग कामयाब और आजाद होने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अपनी सोच की जंजीरों में बंध कर हम नाकामयाब जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। कामयाब बनने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाब होने की ख्वाहिश को जगाना होगा। इसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके और अपने रास्तों पर बिना मुड़े डटकर चलकर हम कामयाब हो सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये बुक समरी बहुत पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है, तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। आपको ये ऑडियो समरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। शुक्रिया।